पुराने जमाने की बात है कि मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो उस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए? बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सिर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मिल्क पर हुक्मरानी की इजाजत दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुराई खत्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बखुशी इजाजत दी। जारी है। लिकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सिर कलम कर दिया जाएगा और जो उसकी सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने उस हुक्म पर तौजह न दी और अगले दिन किसी के घर से ज़ियोर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश न करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और उससे गुजारिश की वो बादशाह से माफी दिलवा दें। वो उनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सफारशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि उनको जेल में बंद कर दें। फिर उसूल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सफारिश लेकर आया था उसको फांसी दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज भी देखता तो उसको उठाने की हिम्मत न करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना ही बंद हो गईं। 40 रोज बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निजाम उसके हवाले कर दिया। बादशाह इसकी हकमरानी और उसूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि उसको अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतजाम चलाने का जिम्मेदार हकमरान होता है। अगर वो अपने उसूलों और कवानीन को मद्देनजर रखकर काम करे तो हर बुराई को खत्म कर सकता है।